हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इज लेट ए एंड बी एनी two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. Symbolically, we write A union B and we read as A यूनियन बी। एक बार फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। मान लेते हैं कोई ए और बी दो सेट दिए गए हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो ए यूनियन बी भी एक सेट है जिसमें सेट ए के और सेट बी के टोटल एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स होता है ए और बी में वो केवल एक बार लिखा जाता है। ऐसा तो सेट की डेफिनेशन होती है कि रिपीटेड एलिमेंट्स को एक बार ही लिखते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में ये समझ में आया कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को मिला लिया जाए तो जो सेट बनता है उसी को हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स में सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सिंबॉलिकली वी राइट, इसको हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी और इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल एक बना लेता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 and B इक्वल टू 3 4 5 and 6। अब स्टूडेंट्स अब हमको क्या करना है, इसमें A यूनियन B निकालना है। सो A यूनियन B इक्वल टू हमको A के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 4 और B के एलिमेंट्स लिखने हैं। B में 3 और 4 ऑलरेडी लिखा जा चुका है तो 5 और 6 लिख देंगे। तो इसी को कहते हैं A यूनियन B। अब बात एकदम क्लियर हो गई कि क्या होता है। द यूनियन ऑफ A एंड B इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। A और B के पूरे एलिमेंट्स को लेकर के जो सेट बनेगा उसी को कहते हैं A यूनियन B। एक दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज A इक्वल टू A B C D एंड B इक्वल टू A B C D E और F। अगर हमको A यूनियन B निकालना हो, दिस इम्प्लाइज
A union B is equal to all the elements of A B C D and all the elements of B, that is A B C D तो हो चुका है, E और F को लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपने A यूनियन B को समझ लिया। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली अगर हम यूनियन ऑफ सेट्स A एंड B को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? A यूनियन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। तो A यूनियन B में X एलिमेंट होंगे और X क्या है, या तो वो A में होगा या तो वो B में होगा, दोनों में से किसी में होगा तो A यूनियन B में जरूर आएगा। इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं। इसको मैथमेटिकली इतना लिख दिया तो ये कंप्लीट एक डेफिनेशन हो गई A यूनियन B की। स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम से भी यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं एक सेट में बनाता हूँ और ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है U। अब इसमें हम दो सेट बनाते हैं, एक सेट मेरा A है और एक सेट मेरा B है। इट इज ए सेट A एंड इट इज ए सेट B। अब A यूनियन B, वो एरिया जो A यूनियन B में आएगी वो कौन सी होगी, मैं सेट करके दिखा रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए कि जो या तो A में हो या तो B में हो या तो दोनों में हो। ये एरिया जो हमने शेड किया है ये पूरा A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। दिस एरिया इज कॉल्ड A यूनियन B। जहाँ पर ये शेडेड एरिया है, इस एरिया को A यूनियन B कहा जाता है। इसको वेन डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। स्टूडेंट्स, इसमें मैं कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ ये यूनियन के लिए सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्ट करता है। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, इनको हम इंटरचेंज करेंगे तो भी ये इक्वल होता है। सेकंड होगा, इसका सेकंड होगा A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B ब्रैकेट में रहेगा और आगे हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इट इज एसोसिएटिव लॉ। और थर्ड होगा A यूनियन फाई इक्वल टू A। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। Phi is the identity of U. Phi is the identity of U for universal set. Yeah. Now fourth प्रॉपर्टी होगी A यूनियन A इक्वल टू A। A यूनियन A इक्वल टू A। दो सेट का यूनियन लिया जाए सेम सेट का तो वही सेट आएगा। इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यूनियन। इट इज यूनिवर्सल सेट एंड इट इज यूनियन A इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट U। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं यूनियन की। पहला हुआ कॉम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ U। तो A यूनियन फाई इक्वल टू A होता है। A
यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, यू यूनियन ए इक्वल टू यू होता है, यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये टॉपिक यूनियन का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।